तो आप लोग कैसे हैं? आज हम डिस्कशन करेंगे कि 10th की मैथ्स की सिलेबस जो सीबीएसई में है और जो बच्चे डल हैं उनके लिए भी, जो अच्छे स्कोर करना चाहते हैं उनके लिए भी हम उस नंबर के डिस्कशन करेंगे कि नंबर जो सीबीएसई द्वारा सैम्पल पेपर जारी किया गया है, आप उस पर डिस्कशन करेंगे कि आप कैसे तैयारी करें कि आपको बेहतर नंबर मिल सके। ये रीज़न ये क्योंकि पैटर्न का बदलाव हो चुका है, आप जानते हैं, लेकिन एनसीईआरटी का अभी भी अपडेट नहीं हुआ है। अगर देखें एनसीईआरटी का तो अपडेट नहीं हुआ है। क्वेश्चन का जो पैटर्न है अभी भी ओल्ड पैटर्न सिलेबस पे ही है। आप देखेंगे जो क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसा कि ये मेन स्क्रीन पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो वेटेज है पहले कि नंबर सिस्टम का आप देखेंगे 6 मार्क्स का है, एलजेब्रा है 20 मार्क्स का है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 6 मार्क्स का है, ज्योमेट्री है 15 मार्क्स का है, ट्रिग्नोमेट्री है 12 मार्क्स का, मेंसुरेशन है 10 मार्क्स का, प्रोबेबिलिटी है 11 मार्क्स का, टोटल 80 मार्क्स। तो आज हम उस मुद्दे पे डिस्कशन करेंगे कि आपको तैयारी कैसे करना चाहिए। अगर 80 में स्कोर करना है 80, तो जो बच्चे डल हैं अगर उनको एवरेज अच्छे स्कोर लाना है 50 to 60 के बीच में लाना है, उनके लिए भी हम डिस्कशन करेंगे कि कौन से टॉपिक हम पढ़ सकते हैं जिसमें स्कोर अच्छा हो सकता है और किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। इन सभी मुद्दों पे आज चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, अंत तक देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। सबसे पहले पहला टॉपिक की अगर बात करें, रियल नंबर। रियल नंबर में आप देखेंगे फंडामेंटल थ्योरम है, स्टेटमेंट आफ्टर रिसीविंग द वर्क डन। इसमें जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आप सभी से, ये 10th स्टैंडर्ड की मैं सभी स्टूडेंट को बताना चाह रहा हूँ कि इसमें 1 नंबर का क्वेश्चन एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। सबसे पहले ये चीज़ समझिएगा, एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर आएगा। तो आप इसमें एनसीईआरटी के अलावा जो भी आपके पास एक्स्ट्रा बुक्स हो जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो वो जरूर करिए। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एनसीईआरटी के अलावा जो भी एक्स्ट्रा बुक हो, एलसीएम और एचसीएफ का जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो वो आप जरूर करिए। एक इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आएगा 1 नंबर का, तो आप देखेंगे 2 नंबर्स का, ये फर्स्ट चैप्टर 1 नंबर का हो गया, प्लस √2 √3 √5, इन सभी का बेसिक जो मैथ्स लिए हैं इन सभी का इरेशनल प्रूफ करना है, वो ज़रूर पढ़ें। सबसे पहले इरेशनल प्रूफ करने वाले कैंडिडेट ज़रूर पढ़ें इसको। ये बेसिक के लिए। स्टैंडर्ड के लिए, जैसे स्टैंडर्ड में कैसे प्रूफ पूछा जा सकता है कि √2 अगर रेशनल है तो आप जानते हैं 7 + 5 √2 रेशनल प्रूफ करिए। मतलब इस तरह का एडिशन या सब्ट्रैक्शन की मेथड से पूछा जाएगा। टोटल आपको 6 मार्क्स में आपको इस तरह की क्वेश्चन, मतलब ये 3 मार्क्स में एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। इस चैप्टर से आपको सिंपल यही पढ़ना है। ये चीज़ें ध्यान देने वाली चीज़ें हैं कि आपको अगर पढ़ रहे हैं फर्स्ट चैप्टर में तो बेसिक वाले इन तीनों को प्रूफ पढ़ लें, √2 √3 √5, मैक्सिमम अगर पढ़ना है तो √7 पढ़ सकते हैं। इसके अलावा फर्स्ट चैप्टर में आपको पढ़ने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। अब आपको पॉलिनोमियल की अगर बात करें हम, पॉलिनोमियल में जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल का एक क्वेश्चन जरूर आएगा। एक क्वेश्चन ये इस तरह का जरूर पढ़िए, 1 नंबर का एमसीक्यू क्वेश्चन जरूर करिए। दूसरा, चाहे बेसिक हो चाहे स्टैंडर्ड हो, और कोफिशिएंट एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड आएगा। जीरोज सपोज करिए, स्टैंडर्ड वाले के पहले मैं बता देता हूँ, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देगा, पी और क्यू दे देगा, जिसमें वैल्यू फाइंड करना हो, जैसा कि सैम्पल पेपर में दे रखा है। आप क्वेश्चन देख सकते हैं स्टैंडर्ड वाले। तो जैसे मान ली x² + px + q दे दे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कि इसके 2 रूट्स हैं, -2 और -3 हैं, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q पूछा जा सकता है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसमें।
बेसिक वाले सिंपल मेथड से पूछ सकते हैं कि सम ऑफ जीरोज क्या है, सम ऑफ रूट्स क्या है, इसमें कौन सा इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं पॉलिनोमियल में, ये ध्यान रहे। ये इसके अलावा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल की अगर बात करें, तो लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल की अगर बात करें तो आप सबसे पहले उसमें देखेंगे लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में एक इक्वेशन आपको दिया जाएगा, चाहे बेसिक हो चाहे स्टैंडर्ड हो। उन दोनों कैंडिडेट के लिए मैं बता रहा हूँ कि उस इक्वेशन को सॉल्व करना आपको आना चाहिए। आने का इन द सेंस आप किसी भी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। आप जैसा कि समझेंगे कि मतलब लीनियर इक्वेशन, जैसे मान लीजिए सपोज करिए आपको कोई भी इक्वेशन 3x + 2y = 5, x - 3y = 6 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो कुछ स्टैंडर्ड टाइप के भी दे सकता है। ये चीज़ें आप ज़रूर पढ़िए, चाहे बेसिक हो चाहे स्टैंडर्ड वाले कैंडिडेट हो, इनको ज़रूर पढ़ना है, ये ध्यान रखिए, ठीक है। दूसरा, और आप जानते हैं सब्स्टिट्यूशन, इसमें दो ही मेथड है, आप देखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड है, सिंपल मेथड है, और यहाँ पे प्रॉब्लम। एक चीज़ और आने की संभावना बन सकती है इस चैप्टर से, एक केस स्टडीज़ बन सकता है जो 4 मार्क्स में आएगा। आप जानते हैं 36, 37 और 38 जो 3 क्वेश्चन केस स्टडी आ सकते हैं। तो केस स्टडीज़ के जो क्वेश्चन होते हैं वो सेलेक्टिव होते हैं, ठीक है, किस किस चैप्टर से आ सकते हैं, तो इससे केस स्टडीज़ बन सकता है। तो आप इससे एक्स्ट्रा कोई बुक रेफरेंस है, क्योंकि एनसीईआरटी में केस स्टडीज़ नहीं है, तो केस स्टडीज़ आप इसे कहीं से भी रेफरेंस बुक, चाहे नेट से निकाले चाहे कोई आपके पास बुक हो, तो आप वहाँ पे पढ़ सकते हैं। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको नेक्स्ट चैप्टर जो देखना है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे पहले आपको, जैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इक्वल रूट चाहे रियल रूट चाहे इमेजिनरी रूट जो भी है, कि नो रियल रूट है, इस कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन एक नंबर का आएगा ही आएगा, चाहे वो बेसिक का हो चाहे स्टैंडर्ड का हो। ये टॉपिक ज़रूर आपको पढ़ना चाहिए, बेसिक लेवल पे ही पढ़िए लेकिन ज़रूर पढ़िए, चाहे वो स्टैंडर्ड का हो चाहे बेसिक हो। सीबीएसई सैम्पल पेपर में भी आपने देखा है कि उसमें इक्वल रूट हो तो किस वैल्यू के लिए, के से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हो, जैसे मान लिए x² - 4x + k = 0 है, पूछेगा k की वैल्यू बताइए, फाइंड करिए, ठीक है, k की वैल्यू फाइंड करिए जिस पे ये हमारा इक्वल रूट है। तो वो चीज़, इस तरह के इक्वेशन आपसे पूछे जाएंगे, चाहे वो बेसिक हो चाहे स्टैंडर्ड। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का आपका यहाँ से टच करेगा, आपको इक्वेशन लैंग्वेज दिया रहेगा, वो आपको सिंप्लीफाई करके करना होगा। जैसे कि आप जानते हैं कि 2 ट्रेन A to B जा रही है, इस तरह के प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन अगर बोलते हैं, उस तरह का इस टॉपिक से ज़रूर करिए, चाहे बेसिक हो चाहे स्टैंडर्ड हो। बेसिक वाले में थोड़ा सा कैलकुलेटिव कम होगा, स्टैंडर्ड वाले बच्चे थोड़ा सा इसको ज़रूर पढ़ें। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यही आपको पढ़ना है, इसके अलावा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप करेंगे तो। अब बढ़ते हैं 4th चैप्टर की तरफ, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। देखिए सीबीएसई द्वारा अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन का एक सबसे इम्पॉर्टेंट है, एक केस स्टडी इसमें दिया गया है सीबीएसई सैम्पल पेपर में, तो इस पे केस स्टडीज़ बन सकता है, आप समझ सकते हैं। और जहाँ तक चांस है कि केस स्टडी का ही क्वेश्चन करिए, एनसीईआरटी में इसका आप नहीं है, आप जानते हैं एनसीईआरटी में केस स्टडीज़ है नहीं। और एक एसएन जो सेकेंड एक्सरसाइज में, जहाँ पे SN AN D और A मिसिंग टर्म, इनमें से कोई एक दिया मिसिंग रहता है, उसमें फाइंड करना, चाहे AN हो SN हो DN हो D गिवन हो A, इस तरह का इक्वेशन ज़रूर करिए इसमें, चाहे बिटवीन 2 या 5 से डिविजिबल है, या A स्टैंडर्ड वाले कर सकते हैं। बेसिक वाले बच्चे के सिंपल आप जो एनसीईआरटी है आप वहीं करिए, और केस स्टडीज़ इसमें अगर क्वेश्चन मिलते हैं तो आपको ज़रूर करना है। ये अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन है, आप ये ध्यान रखिएगा।
फिर नेक्स्ट चैप्टर की अगर बात करें हम, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस फॉर्मूला तो आपको रटा होना चाहिए। डिस्टेंस फॉर्मूला आप एक्स एक्सिस से जब कहता है कोई डिस्टेंस हमारा निकालिए, वो कोऑर्डिनेट निकालिए, इस तरह का क्वेश्चन आप जरूर पढ़िए, चाहे बेसिक हो चाहे स्टैंडर्ड हो। जब एक्स एक्सिस पे बोलेगा तो जानते हैं एक्स एक्सिस पे एक्स जीरो होगा, वाई एक्सिस पे बोलेगा तो जीरो और वाई कोऑर्डिनेट होगा, ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। एक सेक्शन फॉर्मूला जो है, ट्राई सेक्शन वाला जो क्वेश्चन है वो कर सकते हैं सेक्शन फॉर्मूले में, कि 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर रहा है ए। दूसरी चीज, इस पे इस चैप्टर से भी केस स्टडीज के क्वेश्चन आपको बन सकते हैं, ये चीज़ें जरूर ध्यान दीजिएगा। इस चैप्टर से मैंने बताया केस स्टडीज बन सकते हैं, फिर आपको अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन से केस स्टडीज बन सकते हैं, फिर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से लीनियर पे है। ये 4 चैप्टर हमने बताया केस स्टडीज के, आप इस पे पढ़ सकते हैं। बाकी इसके अलावा भी किसी चैप्टर में मत पढ़िएगा केस स्टडी, क्योंकि टाइम वेस्टिंग होगी। अब आपको बात करते हैं ट्रायंगल्स की। ट्रायंगल में आप समझ रहे हैं कि काफ़ी सारे चीज़ें इसमें हटा दी गई है। जो 2 साइड आर डिवाइड एट द सेम रेशियो, इसका एनसीईआरटी से ही कर लीजिए, बेस्ट है। एनसीईआरटी से बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। जितना सिलेबस है यही सिलेबस से पढ़िए, और इस पे जो रेशियो बेस्ड क्वेश्चन है, जो दो ट्रायंगल सिमिलर होता है, जो भी प्रॉपर्टी तीनों साइड इक्वल हो, 2 साइड एक एंगल इक्वल हो, इस प्रॉपर्टी बेस्ड पे 2 क्वेश्चन आएंगे एक एक नंबर के, वो आप जरूर पढ़िए। उसी से रिलेटेड आपको फिगर का पूछ रही है। एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बाहर इससे आने की चांसेस नहीं है। ट्रायंगल का ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत, इसमें केस स्टडी ना पढ़िए। सर्कल की बात करें, सर्कल आप समझ रहे हैं कि बहुत लिमिटेड सिलेबस कर दिया, जैसा कि पहले इसका सिलेबस ज़्यादा हुआ करता था। यहाँ टेंजेंट से रिलेटेड आपको क्वेश्चन, जब सर्कल है कोई टेंजेंट आप करते हैं तो रेडियस इस पे परपेंडिकुलर होता है, इससे रिलेटेड बहुत सारे फिगर पे क्वेश्चन आएंगे सर्कल से, तो आप 1 नंबर में पढ़ सकते हैं। फिर जो प्रूफ होता है टेंजेंट की लेंथ निकालना, इस तरह का क्वेश्चन इसमें पढ़िए। इसके अलावा आपको इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। प्रॉपर आप नोट्स बनाते रहिए। अब आते हैं आपको ट्रिग्नोमेट्री में, और ट्रिग्नोमेट्री में इंट्रोडक्शन में आप समझ रहे हैं जो एंगल है, और 30, 45 से 1-2 नंबर का क्वेश्चन इसमें आ सकता है, कि जैसे मान लो 2 sin 30 हो गया प्लस sin 45 हो गया, इस तरह की वैल्यू। चाहे एक ट्रायंगल है, बेस गिवन है, परपेंडिकुलर गिवन है, तो हाइट नहीं, मतलब इस तरह की चीज़ें आ सकती हैं। इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता। इसमें एक प्रूफ का क्वेश्चन आएगा 3 मार्क्स का, तो एनसीईआरटी का ही करिए, एनसीईआरटी से बाहर नहीं। कुछ जो स्टैंडर्ड वाले क्वेश्चन हैं, जो बच्चे थोड़ा बहुत तो उसके प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो बेसिक वाले हैं वो एनसीईआरटी से बाहर नहीं आ सकता है। हाँ, डिजिट चेंज, मतलब एक आध क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअली थोड़ा सा, जैसे कॉट की वैल्यू दे दे, जैसे इस बार दिया था कॉट की वैल्यू दे दे 7/11 है, तो 1 - sin थीटा, 1 + sin थीटा, इस तरह की थोड़ा डिजिट चेंज से पूछ सकते हैं। बाकी इसके अलावा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन, जिसको मैंने बताया था कि आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन यहीं से आएगा, इसमें आप 1 नंबर प्लस इस तरह के क्वेश्चन आप देख सकते हैं, चाहे बेसिक हो चाहे स्टैंडर्ड, इससे बाहर नहीं जाए। हाइट एंड डिस्टेंस का जो क्वेश्चन आएगा, ये केस स्टडीज़ में 100% आएगा, जहाँ तक उम्मीद लग रहा है। बाकी एनसीईआरटी में ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, वो आप कर सकते हैं। केस स्टडीज़ का क्वेश्चन ज़रूर इसमें करिए, इससे अलावा आप मत करिए, ठीक है। सभी को, चाहे स्टैंडर्ड हो चाहे बेसिक हो, ये सभी को करना है इसमें, ये ध्यान रखिएगा। चाहे बेसिक हो चाहे स्टैंडर्ड हो, ये सभी के लिए करना है। अब आपको बता रहा हूँ एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ये आप देखेंगे तो जो एनसीईआरटी है, जहाँ पे है एरिया या सेगमेंट सर्कल, प्रॉब्लम बेस्ड एरिया, पैरामीटर, सर्कमफ्रेंस, figure including the area segment of the circle problem,
रिस्ट्रिक्टेड द सेंट्रल 60 डिग्री 90 डिग्री 120 डिग्री ओनली। तो कुछ जैसे साइन 180 डिग्री का ये निकालने का तरीका मैं बता, ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। इसका आप निकाल सकते हैं 120, मतलब इसमें फिगर एनसीईआरटी से ही पूछेगा, एनसीईआरटी से बाहर नहीं आने का चांस है। कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर दिया था, मुझे नहीं लगता कि एनसीईआरटी से बाहर सैम्पल पेपर में जो दिया था ये बाहर पूछ सकते हैं। इसके अलावा तो मुझे नहीं लग रहा कि इसमें से पूछेंगे बाहर। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, केस स्टडीज का क्वेश्चन सरफेस एरिया और वॉल्यूम में भी बन सकता है, आप लोग पढ़ सकते हैं इसमें केस स्टडीज। बाकी जो इसके क्वेश्चन हैं इन दोनों चैप्टर से मुझे जहाँ तक लग रहा है, जो बीते कुछ सालों से अगर देखेंगे तो एनसीईआरटी से बाहर नहीं आना चाहिए, चाहे बेसिक है चाहे स्टैंडर्ड है। इन दोनों लोगों को इस दोनों चैप्टर के बुक कर सकते हैं। अगर आने की थोड़ी सी चांसेस 10% अगर बात करें तो आप एरिया रिलेटेड टू सर्कल पे थोड़ा सा आप देख सकते हैं, थोड़ा सा बाहर ये जा सकता है इस पे कि फिगर थोड़ा सा घुमा के फिर वो दे सकता है, प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन दे सकता है। मुझे नहीं लग रहा है कि कुछ अलग डिफरेंट देगा, बट आप सभी के सेटिस्फेक्शन के लिए कि इस तरह के क्वेश्चन आपको करने चाहिए, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इसमें एक प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन ज़रूर करिए, इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड आएगा। स्टैटिक्स में आप देखेंगे एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का आएगा ही आएगा, ये ध्यान रहे, चाहे बेसिक हो चाहे स्टैंडर्ड हो। बेसिक वाले में आपको मीन मीडियम मोड आप निकालने के तरीके पता होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए आ सकता है। स्टैंडर्ड में क्या हो सकता है कि फ्रीक्वेंसी गिवन होगा, इंटरवल गिवन होगा, तो एक्स और वाई की वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो इसकी प्रैक्टिस ऑलमोस्ट क्लास में डिजिट डिफरेंट हो सकता है, इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता, बट बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं। तो स्टैंडर्ड वाले एक्स और वाई दो वैल्यू निकालना, मीडियन अगर गिवन हो तो उसमें निकाल सकते हैं, और बेसिक वाले बच्चे एक्स की वैल्यू फाइंड करना हो, मीन गिवन हो तो कैसे निकालेंगे फ्रीक्वेंसी में। तो इस तरह के क्वेश्चन कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी का अगर देखेंगे, क्लासिफिकेशन डिफिनीशन ऑफ प्रोबेबिलिटी सिंपल अगर प्रॉब्लम अगर देखेंगे तो इसमें अगर आप कर सकते हैं तो दो चीज़ें ध्यान रखें। प्रोबेबिलिटी में केस स्टडीज़ बेस्ड क्वेश्चन ज़रूर करिए, इसमें अगर आपको कहीं से मिल रहा है, क्योंकि एनसीईआरटी में है नहीं केस बेस्ड क्वेश्चन, आप जानते हैं। सबसे पहले ये देखिएगा केस बेस्ड क्वेश्चन है नहीं, तो आप इसमें ज़रूर करिए। एक डाइस वाला क्वेश्चन ज़रूर देख लीजिए, डाइस से रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं और क्वाइन से रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं वो ज़रूर देख लिए। इसके अलावा आप सभी को पढ़ना कुछ भी नहीं है जो हमने डिस्कशन किया है। एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर देता हूँ कि क्वेश्चन पढ़ने कैसे हैं। केस स्टडीज़ मैंने बता दिया है, तो पहले मैं बेसिक का जिक्र कर दिया हूँ। जो बोर्ड का सैम्पल पेपर है आप जानते हैं, टोटल 38 क्वेश्चन है। फर्स्ट 1 to 21 मार्क का क्वेश्चन है, ये आप समझेंगे 1 मार्क का क्वेश्चन है, ठीक है। फिर उसके बाद 21 से 25 देखेंगे, 2 मार्क्स क्वेश्चन है। और फिर उसके बाद 6 क्वेश्चन आप देखेंगे, तो यहाँ पे 26 से 31 देखेंगे, तो ये 3 मार्क्स क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन 31 से 32 से 35 तक देखेंगे, 5 मार्क्स के क्वेश्चन है। फिर 3 केस स्टडीज आ रहा है, 36 से 38 हमारा 4। तो केस स्टडीज के जो क्वेश्चन है मैंने बता दिया कि आप इसमें क्या सरफेस एरिया से पढ़िए, प्रोबेबिलिटी से पढ़िए, ज्योमेट्री से पढ़िए, क्वाड्रेटिक से पढ़िए, लीनियर इक्वेशन से पढ़िए, एंड सीक्वेंस एंड सीरीज। इसके अलावा और किसी चैप्टर से केस स्टडीज आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो आप देखेंगे चाहे बेसिक हो चाहे स्टैंडर्ड हो, टोटल 6 चैप्टर है, 6 में से कोई भी 3 केस स्टडीज़ रहेगा। अगर मेरे से पूछेंगे तो मैंने आपको बता दिया कि ट्रिग्नोमेट्री का बेहतर तरीके से पढ़ लिया, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का केस स्टडीज, सरफेस ऑफ वॉल्यूम का, ज्योमेट्री का पढ़ लीजिए,
और लास्ट में प्रोबेबिलिटी का अगर 4 में इसमें से कुछ छांटना हो तो इसके केस स्टडी ज़रूर पढ़ लीजिए। ये सभी बच्चों के लिए मैं बता रहा हूँ। अब पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए ये ध्यान दिया जाए कि कुछ चैप्टर, जैसा कि मैं आपको डिस्कशन में स्टार्टिंग से बताता हूँ कि जो अगर स्कोरिंग चैप्टर पढ़ने हैं कैसे आपको पढ़ना है, ये चीज़ें ध्यान रखिए जो बच्चों को तुरंत आ जाए। जैसे मान लीजिए प्रोबेबिलिटी का और स्टैटिक्स का बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, इसको आप 11 मार्क्स आप लेके चलिए, चाहे जो बच्चे डल हैं चाहे कुछ भी हैं, इनको आपको करना ही करना है, ये ध्यान रखें। मेंसुरेशन आपको एनसीईआरटी ही करना है, एनसीईआरटी से बाहर नहीं है। मेरे हिसाब से केस स्टडी अगर 99% की चांसेस देखेंगे तो इसमें आने की चांसेस कम है। ट्रिग्नोमेट्री में केस स्टडीज आने की चांसेस है, फिर ज्योमेट्री में केस स्टडीज आ सकता है, सॉरी ज्योमेट्री में नहीं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में केस स्टडीज आएगा, अलजेब्रा में केस स्टडीज आए। इसके अलावा प्रोबेबिलिटी में केस स्टडीज आने की चांसेस, इसके अलावा मुझे नहीं लगता 4 में से 3 कहीं देगा, इसके अलावा नहीं देगा। 5 मार्क्स में अगर डिस्कशन करेंगे, 5 मार्क्स की केस स्टडीज का डिस्कशन कर दिया। 5 मार्क्स में बात करें तो मेंसुरेशन में 5 मार्क्स का आ सकता है, चाहे बेसिक हो चाहे स्टैंडर्ड हो। आप देखेंगे 5 मार्क्स में इसमें से अगर पढ़ना चाहें तो पूरा एनसीईआरटी अच्छे से आप पढ़ लीजिए, 5 मार्क्स का आएगा। एक स्टैटिक्स का आएगा 5 मार्क्स का, आप देखेंगे 4 ही क्वेश्चन आ रहा है। एक स्टैटिक्स का आएगा 5 मार्क्स का, और एक आप देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बनाते हैं, अलजेब्रा का ही पार्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उससे 5 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर लैंग्वेज वाले पढ़ लीजिए। तो इसके अलावा अगर आपको पढ़ना है तो मुझे नहीं लगता कि कुछ मिसिंग हो सकता है। इसके अलावा कहीं भी आपको एक ट्रायंगल का थोड़ा सा प्रॉपर्टी प्रूफ जो थ्योरम है उससे पूछ सकते हैं, तो इसमें आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं 3 मार्क्स के। 3 मार्क्स में आपको ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं, ये जरूर पढ़ लीजिए। प्रोबेबिलिटी का पढ़िए 3 मार्क्स में, ट्रिग्नोमेट्री का सिर्फ एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री नहीं बोल रहा, ये ध्यान रखिएगा। 3 मार्क्स यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी का 3 मार्क्स, और आपको जो सर्कल चैप्टर है उसके 3 मार्क्स आप जरूर पढ़िए, जो क्वेश्चन है रिलेटेड वो जरूर पढ़िए। इसके अलावा नहीं पढ़ने की ज़रूरत है, ये ध्यान रखिएगा। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक सॉल्व करने के लिए ज़रूर आ सकता है, और लीनियर इक्वेशन एक 3 मार्क्स का। तो ये चीज़ें 3 मार्क्स के रिलेटेड। 2 नंबर के जो क्वेश्चन आएंगे वो बहुत सिंपल आएंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आएंगे जो आप पढ़े होंगे। बेहतर बुक ये रहेगा, मेरा ये सजेशन है कि 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप आ रहा है, MCQ आ रहा है, और केस स्टडीज ले लें 8 क्वेश्चन, वो भी एक तरह से अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो MCQ है। कोई एक प्रैक्टिस बुक जरूर लीजिए। पढ़ने का तरीका आपको ये होना चाहिए, कोई 20 सेट करिए, फिर जिस सेट में आप कर रहे हैं उसमें क्या क्या प्रॉब्लम है, कहाँ कहाँ है, उस टॉपिक को नोट्स बनाइए जिस भी प्रॉब्लम में, फिर दूसरा सेट करिए, फिर उसमें देखिए प्रॉब्लम क्या है। ये बेस्ट तरीका है आप सभी को पढ़ने के लिए। आई होप प्यारे बच्चों आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको क्वेरीज कुछ भी होता है तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं 9555225928 पे, ठीक है। जब भी नहीं समझ में आए या कोई भी चैप्टर आपको दिक्कत आता है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, जय हिंद, जय भारत।